जनाब चांडिया साहब, सबसे पहले तो सर ये इनकी पुरजोर ख्वाहिश है कि जरदारी साहब ने भी गलत कहा था इदारों के सरबराहान के बारे में, वो कंडेम करना चाहिए, वो भी तरीक़ाकार गलत था। ये जस्टिफिकेशन शायद यही दे रहे हैं कि हमारा तरीक़ाकार भी है तो आपने भी गलती की। देखिए मैं एक बात करूं, हर चीज़ के पीछे एक पस मंज़र होता है और सियासतदान है, लीडर है, उसका बोलना फिलबदी बोलना, उसमें कई बातें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ जो किया गया और एक जनरल ने किया, ज़ियाउल हक ने, आपने बताया हज़ारों लोग जेलों में, हज़ारों लोगों को कोड़े, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया अदालत के नाम पे, तलखियाँ थी। फिर बेनज़ीर साहबा एक अदालत से दूसरी अदालत बच्चों को लिए फिर रही थी। आसिफ साहब एक तवील कैद की गुजारा होते और फिर नाअहलियाँ, ज़ियाउल हक का ज़माना तो देखें, सरे राह लोगों को मारा जाता। पंजाब की कई बेटियां शाही किले में, पंजाब में लोग खुद को नजर आतिश कर रहे थे भुट्टो के। हमारे पस मंज़र में देखकर तलखी में अगर कोई लीडर बोल जाता है तो ठीक है, लेकिन हमने ये सब ने नहीं कहा, ये हम सब की आवाज़ नहीं थी, लेकिन यहाँ आवाज़ आप सारी पार्टी की आवाज़ है, वज़ीर आज़म की आवाज़ है, आपके लीडरों की आवाज़ है। और एक बात बताऊँ आपको मुनीब, ये बड़ी खुशी की इजहार कर रहे हैं जी, नेब बड़ा अच्छा है, तो अच्छी बात है भाई। आप इलेक्शन कमीशन को कह दो साहिबो ऐसे बन जाओ जैसे नेब बन गई है, आप सीधी बात है। अच्छा। आप नेब जैसे किरदार की तवक्को रखना चाहते हो, कर दो इलेक्शन को कमीशन को वैसा। आप उनको बोलते क्यों नहीं हो, गालियाँ क्यों दे रहे हो? वो भी अच्छे लोग हैं, वो आपकी मान लेंगे। और इंतखाबा और कराची के इंतखाबात ये मेरे बता रहे हैं आपको जी जी, पीटीआई के मेरे दोस्त, आप हैरान हो जाएंगे, इनसे पूछें कराची के एक हल्के लियारी में इलेक्शन उम्मीदवार के चीफ पोलिंग एजेंट को भी पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने नहीं दिया गया। कराची के शहर का एक इलाका 2 दिन लेट, 2 दिन इंतखाब का इंतजार। को कबायली इलाका था कराची, लाड़काना के इलेक्शन के रिजल्ट कब आए तो वो क्या कोई बलोचिस्तान के पहाड़ों में इलाका था? इसलिए तो ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी लाए, एंडोर्स कर रहे हैं पॉइंट सर, वो इसलिए तो ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी लाए। उसकी बात की उसको देखते हैं पहले इनकी शराफत और पारसाई का तो पता चल जाए ना। अच्छा जी, आप बार बार कह रहे नेब ने क्या किया है? पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है, इनके लोगों के बयानात नेब के खिलाफ आए हैं। अब मैं क्योंकि चेयरमैन नैब पे आ जाते हैं चांडिया साहब में आ जाते हैं उसी बात पर, क्योंकि हुकूमत चाह रही है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए। चेयरमैन नैब कहते हैं कि 2017 से लेकर अब तक 517 अरब रुपए हमने 533 अरब रुपए नैब ने रिकवर किए। वफाकी वजीर कानून, मैं आपको सुनवा देता हूँ, वो कुछ फरमा रहे हैं, सही जरा सुन लें, फिर इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हुकूमत को शायद और कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा और वो समझती है कि जावेद इकबाल साहब को कंटिन्यू करवाना है। हुकूमत की ये सोच एक मौजूद है। वफाकी वजीर कानून क्या फरमा रहे हैं, सुन लीजिए। इन्होंने फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया है, कोई इनकी इंटेग्रिटी पे कोई बात नहीं कर सकता चाहे कुछ भी कहे। हुकूमत के हल्कों में ये डिस्कशन ज़रूर है, और क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है जस्टिस जावेद इकबाल की, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है और अपराइट आदमी है। दिलचस्प बात है। अभी मैं चाहूंगा हमारे सही कह रहे हैं, देखिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वैसे सुने, मैं यही कह रहा हूं, ऐसी परफॉर्मेंस कोई नहीं दे सकता, सीधी बात है। तो आप कहे ना इलेक्शन कमीशन को कि आप अपनी परफॉर्मेंस नेब जैसी दो, मामला खत्म हो जाएगा। आप ऐसा तो नहीं कह रहे, या वो आपकी मान नहीं रहे हैं, आप उनको गालियां दे रहे हैं, ऐसे होता है। और ये क्या कहा यार, ये अपोजिशन नेब इलेक्शन कमीशन हमारे एतराज़ हो सकते हैं, इतना गर्म। आपके एतराज़ नहीं थे, आपने गालियां दी इलेक्शन कमीशन के मेंबरों को, आपने बेइज्जत किया इलेक्शन कमीशन के मेंबरों को भरी मीटिंग में, और आखिर में सवाती साहब इतने मुकद्दस पाक ईमानदार शख्सियत ने क्या कहा, आग लगा दो। पैसे पकड़े, क्या बातें करते हो? जिन गलत रिवायतों को आप डिफेंड कर, इनको भुगतना होगा आपको। ये आम बात नहीं है, सिर्फ आप पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए मुल्क तबाह कर देंगे। नैब चेयरमैन के हवाले से भी बात है, ठीक है। मैं सर सीधे चेयरमैन की बात करता हूँ, लेकिन मैं सुने मुनीब भाई, मैं चेयरमैन की बात करता हूँ, ये बुनियादी बात है, इसमें मुल्क का ढांचा खड़ा है।
अगर आपको पार्लियामेंट से कानून पास करवा लो, आपकी कानून में सेनेट जैसी इलेक्शन करवा लो, जैसे आपने कितने हमारे हाथ उठे हुए वोट थे, निकले कितने थे, एक फिर इलेक्शन ऐसे ही करवा दो। सर कोई नहीं, वो तो उसमें तो फिर बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आ जाते हैं कि कौन किसके साथ दगा कर गया, उसमें आप किसी और दिन बात कर लेंगे। मैं सर एक सेकंड, नहीं मुनीब, ये दुरुस्त नहीं है। लोगों की बेवफाई, लोगों की गलती को इदारे की तहफ़्फ़ुज़ ना दो। अच्छा, इदारे ने तो अच्छा काम नहीं किया ना, चले ठीक है, एक फर्द ने गलत किया। मैं ये कहता हूँ कौमी असेंबली में आपकी अक्सरियत है, कानून पास करवा दो कि भाई मियाँ हमारे जो है वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब आने वाले 30 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। बिल्कुल, मैं भी मशवरा देता हूँ, डार साहब वोट देंगे, वो वैसे तैयार है इस काम के लिए। जानी साहब एक सेकंड, सही तरह चांडियो साहब, सर मैं एक सेकंड जुबैर साहब को शामिल कर लूं, जुबैर साहब को शामिल कर लूं। जुबैर साहब नहीं, जुबैर साहब हुकूमत की तैयारी है, वफाकी वज़ीर कानून कह चुके हैं और कारकर्दगी वाकई बहुत शानदार है, जिस हिसाब से रिकवरी हुई है 533 अरब रुपए। जी, दो चीज़ें परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, एक तो ये जो नैब ने केसेस किए थे ऑपोजिशन जमातों पर, और उसके सिलसिले में जो डिटेल्ड जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की और वेरियस हाई कोर्ट्स की, जिसमें नैब को डायरेक्टली तनकीद का निशाना बनाया गया है। नैब पर वो बौछाड़ की गई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तक के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये कहा है कि हमारे सर शर्म से झुक गए नैब के हवाले से। पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, ये जो रिकवरी कहते हैं 500 पता नहीं कितने बिलियन, मुझे बता दें कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जिससे पैसे निकलवाए इन्होंने, नाम बता देना। 10 दफ़ा पूछ चुके हम भाई, शहबाज शरीफ से पैसे निकलवाए हैं, मरियम नवाज से पैसे निकलवाए हैं, साद रफीक से पैसे, किससे पैसे निकलवाए हैं? हमजा शहबाज से पैसे निकलवाए हैं, राना सनाउल्लाह से पैसे, किससे पैसे निकलवाए हैं? 500 ये जो बिलियन की फिगर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो जो 500 बिलियन है, मैं तो बजट में उसको कहीं भी नहीं देख रहा कि वो नेशनल एक्सचेकर में जमा भी हुए हैं, कौन से लाइन के तहत जमा हुए हैं। तो ये भी नहीं पता कि किसने पैसे दिए, ये भी नहीं पता कि वो पैसे आगे गए कहाँ हैं। और परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब आप ये जितने केसेस हैं इस वक्त, PMLN का कोई बंदा अंदर बंद नहीं है ना, सारे केसेस, कितने केसेस हुए थे, मिफ्ता इस्माइल से लेके शाहिद काका अब्बासी से लेके पता नहीं कौन कौन, सबको अंदर बंद कर दिया था। क्या हुआ? हर एक की डिटेल जजमेंट पढ़ लें। डिटेल जजमेंट में एक कॉमन फैक्टर है, वो ख्वाजा आसिफ के भी उसमें, एहसन इकबाल के भी है, शाहिद खान के भी है, हर एक में, कि वी हैव फाउंड नो करप्शन, नो किकबैक, नो टैक्स अवेजन, नो यूज ऑफ मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। तो फिर किस चीज के, मतलब आपने केसेस किए हैं, शर्मिंदगी होनी चाहिए नैब को 3 साल के बाद कि भाई हमारा तो जावेद इकबाल साहब तो छोड़ के खुद ब खुद चले जाए। किया उन्होंने, पूरी मुल्क के सामने तमाशा बना के रखा है। जब फाइनेंस मिनिस्टर ये कहता है कि मैं शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कि मैं कुछ और बोलूंगा तो नैब मुझे नोटिस भेज देगा, पिछली दफा भी नोटिस भेज देगा। अच्छा, मतलब ये तो हालत है नैब साहब। एक ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन की भी तो है इस जगह कि देखिए, हुकूमत ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, प्रोसिक्यूटर जनरल को इसी साल उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीक कर दी। और जस्ट बात यह है कि जब इस तरह की इंडाइटमेंट्स, मैं इन्हें इंडाइटमेंट्स ही कहूँगा कि एक इदारे के हवाले से, उसकी प्रोसिक्यूशन के हवाले से जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल जजेस की जानिब से आई, खाए वो ख्वाजा आसिफ साहब का मामला हो, आप उसको देख लीजिए, ख्वाजा बरादरान का सुप्रीम कोर्ट से फैसला है, डैमनिंग इंडाइटमेंट फॉर नैब्स प्रोसिक्यूशन स्टैंडर्ड्स। उस प्रोसिक्यूटर जनरल को उनको 3 साल की उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक तरमीम के जरिए, एक ऑर्डिनेंस के जरिए उनको एक्सटेंशन मिल गई। वो 3 साल अब उनकी मजीद दोबारा वो रहेंगे प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। अब हुकूमत यही चाह रही है कि चेयरमैन नैब के लिए भी ये हो जाए, लेकिन आप नहीं समझते, यू हैव मिस्ड द बस। हुकूमत तो ऑर्डिनेंस के जरिए भी ये सब करवा लेगी, और एक प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी मौजूद है, प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए उन्होंने करवा ली, चेयरमैन नैब के लिए भी करवा लेंगे। यार, जब फैसिस्ट हुकूमत होती है, जब 1 पार्टी सिस्टम होता है, जब हाइब्रिड हुकूमत होती है, तो फैसले ऐसे ही होते हैं ना। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अभी मीडिया रेगुलेटरी जो लॉ लेके आ रहे हैं कर देंगे,
तो उसका क्या करेंगे? जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस तो करेंगे ना, रेजिस्टेंस का अपना एक तरीका है, अपना इजहार करने का हम करेंगे, लेकिन मेक नो डाउट ये वर्स देन जिया या मुशर्रफ की हुकूमत है, ये बुलडोज करके सब कुछ करवा लेगी। अच्छा नहीं, बट डार साहब एक फिर भुगतते रहेंगे सारे, उस्मान डार भी और हम भी। नहीं, डार साहब की हुकूमत तो, आपकी हुकूमत में तो कोई करप्ट आदमी नहीं है ना, आप लोगों को नैब से कभी डर नहीं लगा? आपको कोई शक है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, किसी पे शक है तो बताएं मुझे। नहीं, मुझे शक नहीं है, मैं सिर्फ कहता हूँ वो बहुत से आपके लोग हैं ना जिनके हवाले से कोई इंक्वायरी कंप्लेंट्स है, उन पे कुछ हुआ नहीं। देखे चलता है, देखिए पहले मैं जावेद इकबाल साहब के अलावा यानी कि ये समझ लिया जाए कि और कोई उस पैमाने की शख्सियत मौजूद नहीं है पूरे पाकिस्तान। देखिए मुनीब, पहले तो मुझे आपके व्यूअर्स को क्लियर करने दे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कानून की बालादस्ती पे हम यकीन रखते हैं। आज़ाद अदलिया, आज़ाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आज़ाद मीडिया, वेरी गुड। आई मीन इनके बगैर जमहूरियत जो है ये परवान नहीं चढ़ सकती। हम यकीन रखते हैं इन चीज़ों पे। अब मैं आता हूँ नैब पे। जमहूरियत का आलमी दिन भी है वैसे, चलें, लेकिन मैंने आपको मैं यहाँ हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैंने आपको रख दिया हुकूमत का बयानिया। हम इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं। मैंने आपको पहले कहा किसी सतह पे जब हम बैठते हैं, मीटिंग्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बैठे, हमने कभी कोई ऐसा प्लान नहीं किया जी उस इदारे को हमने मलाइन करना है या टारगेट करना है या वो कर लिया प्लान आपने, वो पूरी कैबिनेट ने कर लिया कि हमने कहना है हमारा तो मौक़िफ़ है ये इलेक्शन कमीशन के वाले से। तो इलेक्शन कमीशन से ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई बात करनी है, अगर उस्मान डार से आपको कोई गिला है, अगर आप मुझे नोटिस भी भेजना चाहते हैं खामोशी से भेज दें। अच्छा। ये क्या कि कैपिटल टॉक में मुनीब का टॉपिक बना हुआ है, प्रेस रिलीज और वो सारी डिस्कशंस हो रही है। बेहतर है कि दो फ्रीकैन में बात चल रही है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं, आइएगा, मैं एक ब्रेक ले लूं।